अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई आई एम नॉट ट्रेडिंग इन विंक, यानी मैं विंक के अंदर ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, एंड वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग विंक टू ट्रेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है कि मैं विंक पे अभी क्यों वीडियो नहीं बना रहा, क्यों इसमें मैं ट्रेड नहीं कर रहा और क्यों मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं कर रहा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी रीज़न है, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर करूँगा और आपको भी मेरी बात सुन के मेरी बात ठीक लगेगी कि आया कि हमें विंक में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, या विंक में हमें इस वक्त अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या जो अभी विंक स्टेक हो रही है तो हमें विंक में स्टेकिंग भी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो विंक टोकन जो है उसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे और रीज़न सिर्फ एक ही बताऊंगा आपको कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। और मेरा नाम है अमजद सोहेल और तालिब इल्म की तरफ से आप देख रहे हैं एक नई वीडियो विंक टोकन के बारे में। आप इसे विन टोकन भी कह सकते हैं, आप इसे विंक कॉइन भी कह सकते हैं, विन कॉइन भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और इससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को बराह रास्त नोटिफिकेशन के ज़रिए भी देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि विन कॉइन रिव्यू करने से पहले मेरे वो दोस्त जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मेरे वो सब्सक्राइबर्स, वो फॉलोअर्स जो नॉन मुस्लिम हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम जो कम्युनिटी है या जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं अभी ये उनके लिए है। आप जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो अपने रिलीजन के तहत, वो अपने जो रिलीजियस गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए वो अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं या उसको डिसकंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम विन कॉइन स्टेकिंग के बारे में भी बात करेंगे, या जिसे आप विंक कॉइन स्टेकिंग भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन रीज़न है कि हमें विंक क्यों नहीं करना चाहिए वो है विंक टोकन प्रोजेक्ट, यानी जो विन टोकन प्रोजेक्ट है उसकी वजह से हमें इसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि जो विंक का जो प्रोजेक्ट है या विंक जो विंक कॉइन जो प्रोजेक्ट है अब वो तो गेमिंग है। और हालांकि अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को ये बताया था कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सबसे अच्छी बात मुझे विन कॉइन में ये लगती है कि ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। और आपने देखा होगा कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो लाजम बूस्ट अप करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बनती है। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये बाइनांस के ऊपर जो अब तक के जितने भी टोकन या जितनी भी क्रिप्टो लॉन्च हुई है उसमें ये सबसे ज़्यादा कम प्राइस पर अवेलेबल है। यानी अगर आप ये देखें कि जस्ट 1.5 वीक यानी 7 डेज़ पहले तक ऑलमोस्ट तकरीबन, तो उसकी प्राइस क्या है और अब देख लें। यानी अगर किसी ने वहाँ पर $1000 इन्वेस्ट किया होता जब ये प्राइस 0.0003 से भी नीचे चली गई थी, तो अब वो जब 0.0007 अराउंड फिर रही है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इन्होंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा उन्होंने वो प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो अब विन कॉइन हिंदी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली रीज़न ये है कि चाहे ये गेमिंग है लेकिन ये गैम्बलिंग है। अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप वहाँ पर ये टोकन बाय करके आप गैम्बल भी कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ इनकी वेबसाइट भी और सारी चीज़ें इनके मैं आपके साथ साथ बता सकूँ कि कैसे ये एक गैम्बल गेम की वेबसाइट है। और यहाँ पर आप गैम्बल कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने जो प्राइजेज़ हैं विन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम गैम्बलिंग इस्लाम में हराम है। बीइंग अ मुस्लिम गैम्बलिंग इस्लाम में हराम है। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग जिसकी बेस ही हराम है, तो आप अगर उस पर पैसा कमाएंगे या पैसा लगाएंगे तो चाहे आपका खून पसीने की कमाई है, चाहे आपकी मेहनत की कमाई है, तो वो सारी
आप उसको बर्बाद ही समझें, क्योंकि जब एक चीज़ मना कर दी गई कि आपने गैम्बल नहीं करना तो आपने गैम्बल नहीं करना। और बहुत सारे कॉइन ले लें, कितने सारे टोकन्स हैं, इसके अगेंस्ट आप विंक की बजाय आप बिटटोरेंट को ले लें। BTT उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, वो इलीगल भी नहीं है, तो BTT को आप ले लें, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो लो प्राइस पे कॉइन्स फिर रहे हैं, आप शिबा को देख लें आप जो है, और उसके अलावा आप डोजी को देख लें आप। बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी इनिशिएट हुए हैं और काफ़ी अच्छी उनकी टेक्नोलॉजी और काफ़ी अच्छी जो है उनकी वो स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में डेवलप हो रही है। तो आप विंक कॉइन में आप क्यों करेंगे? तो अब विंक टोकन क्रिप्टो जो है, इससे आपको जो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स को मैंने ऑलरेडी ही रिकमेंड कर दिया हुआ है कि वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड को देखते हुए या अपने जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए वो अपनी ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द मुस्लिम्स मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि वो विंग टोकन स्टेकिंग मत करें, या आप विंग टोकन स्टेकिंग मत करें, और ना ही मतलब इसमें ट्रेड करें, क्योंकि स्टेकिंग का मतलब यह है कि आपने कोई चीज़ रख दी है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, और कुछ एक ख़ास पीरियड के बाद उसको जो भी एक अनाउंस्ड एक परसेंटेज होती है या जो एग्रीड परसेंटेज होती है उसके मुताबिक आपको वो रिवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो यही बात है कि मैं देख रहा हूँ कि विन कॉइन फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, मुझे उम्मीद है। यानी अपने लिहाज से ये क्रिप्टो की एक ये खासियत है कि जो भी क्रिप्टो अगर सेंट्स में लॉन्च होती है तो वो लाजम सेंट्स के बाद डॉलर्स में कन्वर्ट होती है। यानी आप यूँ कह लें कि जैसे अगर कोई सैकड़ों में उसकी प्राइस लॉन्च हुई है तो उसकी प्राइस सैकड़ों और हज़ारों में रहेगी। कोई अगर रुपयों में लॉन्च हुआ है तो उसकी प्राइस रुपयों में और सैकड़ों में रहेगी, और कोई अगर पैसों में क्रिप्टो लॉन्च हुई है तो उसकी जो प्राइस है वो पैसों में ज़्यादा रहेगी या फिर बाद में जाके रुपयों में भी जा सकती है। तो ये अपने अपनी उसकी मालियत होती है, अपने अपनी उसकी टेक्नोलॉजी होती है कि उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, उसकी टोटल मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाईज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि एक करेंसी की प्राइस को डिक्लेयर करने के लिए। तो अभी मैंने आपके साथ जो है विंक टोकन हिंदी में आपके साथ मैंने डिस्कस किया और मैंने आपको ये बताया, और सिर्फ मैंने एक रीज़न बताई कि विंक टोकन जो है वो गैम्बलिंग टोकन है। विंक टोकन प्रोजेक्ट जो है वो एक गैम्बलिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बीइंग अ मुस्लिम, जो मुस्लिम मेरे दोस्त हैं वो इसमें ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक हराम चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रिप्टो अवेलेबल हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करें और इसके साथ ही आप जो है वो कंटिन्यू करें। हालांकि मेरी इस पे विंक पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मैंने जो 3 कॉइन्स बताए थे कि आप इनको बाय कर लें और आप मिलीनियर बन सकते हैं, उसमें से एक विंक कॉइन भी था, ठीक है। तो अब बाकी जो है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो विंक कॉइन फ्यूचर के हवाले से या विन टोकन फ्यूचर के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में जितने भी ऐसे कॉइन्स हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ठीक नहीं है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। और आज मैं विंक टोकन रिव्यू किया है और आपको ये बताया है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो गेमिंग है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये ऊपर जाएगा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे चीज़ जितनी भी अच्छी हो, अगर वो हराम है तो वो हराम है, हमें उसके करीब नहीं जाना है। शराब जितनी भी अच्छी लग रही हो, तो अगर वो इस्लाम में हराम है तो हराम है। इसी तरह जुआ हराम है तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो गैम्बलिंग टेक्नोलॉजी है, गैम्बलिंग गेमिंग इसके अंदर होती है। तो इसलिए बीइंग अ मुस्लिम्स आपको इससे दूर रहना चाहिए। और यही वजह है कि मैं अभी विंक के बारे में वीडियो नहीं बनाता। हालांकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि आप विंक के बारे में वीडियोस बनाएं, लेकिन मैं नहीं बनाता। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नज़र आ रहा था कि अभी ये जाने वाला है, उसके साथ और भी बहुत सारे टोकन्स जो हैं ये अभी शॉर्ट टर्म में मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ नज़र आ जाती हैं, टेक्निकली नज़र आ जाती हैं। तो लेकिन मैंने नहीं इस पर वीडियो बनाई। हालांकि कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की हुई है कि आप प्लीज़ विंक के बारे में भी बताएं। तो मैं विंक के बारे में पहले जो मैं बता चुका वो बता चुका, अब जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मना कर रहा हूँ।
और नेक्स्ट मैं विंक के बारे में अभी अपने चैनल पर विन टोकन के बारे में या विन कॉइन के बारे में या विंक कॉइन के बारे में, विंक टोकन के बारे में मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना मैं शेयर करूँगा। और कोशिश करूँगा कि मुझे और भी अगर ऐसे कॉइन मिलते हैं या ऐसे क्रिप्टो मिलती है या जो है वो टोकन मिलते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी लीगल नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ वो मैं शेयर कर सकूं। तो मुझे आपने ये लाजम बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके जहन में कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके जहन में कोई बात होगी तो वो मेरे लिए अच्छी होगी, मेरी इस्लाह हो जाएगी। अगर मेरी वजह से अगर आप इस टोकन की वजह से रुक जाते हैं तो वो मेरे लिए खुशी का बास होगी, क्योंकि आप एक ऐसे काम से रुक गए हैं जो कि इस्लाम में ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि मुस्लिम लोग भी विंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह विन टोकन की स्टेकिंग से भी आपने दूर रहना है, तो या विंक टोकन स्टेकिंग आप कह सकते हैं, इनसे भी आपने दूर रहना है ताकि जो एक हराम चीज़ है वो उससे बिल्कुल ही दूर रह सकें। क्योंकि अगर आप बाय करेंगे, ट्रेड करेंगे या स्टेक करेंगे तो दोनों की एक ही बात है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।